तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अपना काम है चिक्स का सप्लाई का भी। अभी देसी मुर्गी, डक्स और बहुत सारे ऐसे चिक्स हैं जो मैं अपने फार्म से यहाँ के जो किसानों को प्रोवाइड करवाता हूँ। लेकिन बहुत सारे फार्मर मिस्टेक ये करते हैं दोस्तों कि चिक्स पहुँचाने के बाद उन लोगों के पास सही मैनेजमेंट ना होने के कारण बहुत सारे चिक्स की मॉर्टलिटी हो जाती है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप 1 दिन से लेकर 7 दिन तक अपने चिक्स का केयर कर सकते हैं और क्या क्या सामान आपको ज़रूरत पड़ेगी आप अगर देसी मुर्गी का फार्मिंग करना चाहते हैं तो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सागर और मैं स्वागत करता हूं आपको मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने अगर चिक्स का ऑर्डर लगाया हुआ है या फिर आप ऑर्डर लगा रहे हैं, तो अगर 1 दिन से 7 दिन का समय बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है चिक्स के लिए। तो दोस्तों देखिए, आपको कुछ सामान जो बहुत ही इंपॉर्टेंस है पहले आपके फार्म पे कर लेनी है। उसके लिए मैं बता देना चाहता हूं, आप अगर फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अगर चिक्स मंगा रहे तो 100 चिक्स पे 2 ड्रिंकर 2 फीडर आपके फार्म पे होना चाहिए। अगर 1000 मंगा रहे तो 20 ड्रिंकर 20 फीडर देसी मुर्गी के लिए। और ड्रिंकर फीडर का मैं बता दें दोस्तों, देखिए उसका 1 लीटर का भी, 3 लीटर का भी और 10 लीटर का भी साइज आता है। तो दोस्तों, अगर आप फार्मिंग शुरू करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 3 लीटर का ड्रिंकर और फीडर ले। उसमें क्या होता है कि आपके छोटे चिक्स भी खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं, और बड़े भी जब आपके चिक्स होते हैं तो उस समय भी आपका दाना पानी वो आराम से उससे उठा लेते हैं। तो दोस्तों, 3 लीटर वाला साइज परफेक्ट होता है, इसीलिए आप 3 लीटर का ड्रिंकर फीडर आप अपने फार्म पे मंगा लीजिए। इसके बाद दोस्तों, बिजली का कनेक्शन अपने फार्म में कर लीजिए, क्योंकि 7 दिन बहुत टफ होता है ब्रूडिंग के लिए। और टेम्परेचर दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, जब आप पहला दिन लेके जाएंगे चिक्स को, उस समय आपके फार्म का टेम्परेचर 34 डिग्री होना चाहिए। फिर 7 दिन के अंदर उसको धीरे धीरे कम करके 30 डिग्री पे लाना है। तो दोस्तों, टेम्परेचर मैनेजमेंट के लिए आपके फार्म पे बिजली का वायरिंग होना चाहिए। आपके बल्ब, हेलोजन, आपकी जैसी सुविधा है वो आपको कर लेनी है। इसके बाद एक टेम्परेचर मीटर आपको अपने फार्म पे रखनी है, क्योंकि आपसे ही आपको पता चलेगा कि आपके फार्म का टेम्परेचर कितना है। और दोस्तों, रात में टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ऐसा भी होता है कि आपके अगर चिक्स अगर सही से ब्रूडिंग नहीं कर पाए तो उसकी मॉर्टलिटी बाद में भी होती है और बहुत सारी बीमारियां बाद में भी देखी जाती है। तो दोस्तों, आप टेम्परेचर और ड्रिंकर फीडर, इसके बाद देखिए जो ज़मीन है, ज़मीन आपका पक्का है या मिट्टी का है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उस ज़मीन पे गर्मी का दिन है तो 1 इंच और सर्दी का दिन है तो 2 इंच लकड़ी का बुरादा, धान का छिलका, गेहूं का छिलका, कुछ भी आप डाल के उसका बेड रेडी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, उसमें आपको पेपर बिछाना है 2 लेयर में, 2 लेयर में पेपर बिछाना है। इसलिए दोस्तों, क्योंकि देखिए जब आप पहला दिन अपने चिक्स को वहाँ पे डालिएगा तो आपका जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जो आप भूसा डाले हैं उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके कारण उसकी मॉर्टलिटी होने के चांसेस होती है। इसलिए पेपर के ऊपर आप चिक्स को ले जाके रखें। इसके बाद पेपर को 2 लेयर में बिठाना है। आपको पानी के साथ पहला दिन में गुड़ का पानी देना है, 1 बर्ड्स पे 1 ग्राम। तो दोस्तों, इसके हिसाब से आप गुड़ मंगा लेना है और वही गुड़ का पानी आपको साथ में देना है फर्स्ट दिन। इसके बाद जो आप दाना दीजिएगा तो शुरू में ही आप लेके जाएं फार्म में, उस समय आपको हाई प्रोटीन का दाना नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण से भी मॉर्टलिटी होती है। तो दोस्तों, शुरू में अगर मुमकिन हो पाएगा तो मक्का, जो मकई है, मकई को आप चीनी या शक्कर के साज पे उसको पिसवा दीजिए और फर्स्ट दिन में आप वही खिलाइए उसको। और खिलाने का तरीका मैं बता देता हूँ। शुरू में आप फीडर ना लगाएं, जो आप पेपर बिछाएंगे ज़मीन में, उस ज़मीन पे आप उसको छींट दें और उसी में उसको खाने दीजिए। और पहला दिन आप उसी में खाने दीजिए और दूसरा दिन जब वो पेपर गंदा हो जाएगा तो उस पेपर को आप उठा लें और फिर दूसरा दिन का फीडिंग भी आप, जो अगर आप प्री स्टार्टर दाना है आपके पास तो उसी वो पेपर हटा के जो आपको सेकेंड लेयर का पेपर मिला, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि आपको 2 लेयर पेपर उसमें बिछाना है, तो जो सेकेंड लेयर का पेपर बिछाइएगा तो उस पेपर में आपका वो दाना देना है। इसके बाद दोस्तों, जब तीसरा दिन आएगा या फिर सेकेंड डे के शाम से आप ड्रिंकर फीडर दोनों ही लगा दीजिए।
पर 100 बर्ड पे आप 2 ड्रिंकर और 2 फीडर। इसके बाद मैं दोस्तों दवा का बताना चाहता हूँ। पहला दिन आप गुड़ का पानी पिला दिए और सेकेंड डेज में आपको देना है, अगर आपके पास लैक्सिन पाउडर है तो पहला दिन और दूसरा दिन आप लैक्सिन पाउडर चला लीजिए। और 2 दिन के बाद 2 दिन मतलब बर्ड्स का जो तीसरा और चौथा दिन है वो, और पांचवा दिन आप चलाइए टेट्रासाइक्लिन। अगर आपके पास है तो आप टेट्रासाइक्लिन को चला सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम 7वां दिन को वैक्सीन करते हैं। वो बहुत ही ज़रूरी है वैक्सीन करना हर बर्ड्स को। और 7वां दिन में आपको वैक्सीन करना है रानीखेत, जिसको लासोटा बोला जाता है। तो लासोटा का वैक्सीन करने का तरीका मैं बता देता हूं। अगर आप वैक्सीन नहीं लाए हैं तो वैक्सीन को आप जब भी लाने जाएं किसी दुकान से, तो साथ में आपके पास जो है बर्फ़ होना ज़रूरी है या फिर थर्मस होना ज़रूरी है, जिसमें आप बर्फ़ डाल के ले जाएं। और वैक्सीन को मेंटेन करना है 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच का टेम्परेचर, और उसी टेम्परेचर में उसको लाना है। और कोशिश कीजिए दोस्तों वैक्सीन को ज़्यादा देर अपने फार्म में या फिर अपने घर में रखने की कोशिश मत कीजिए। जितना जल्दी हो सके उसको, आपको जब ज़रूरत है उसके 1 दिन पहले या सेम डेट ही आप मंगाइए और वैक्सीन कराइए। वैक्सीन आप 6ठे दिन भी कर सकते हैं या फिर 7वें दिन भी करते हैं। ये दोनों ही दिन आप कर सकते हैं रानीखेत और लासोटा का वैक्सीन। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से फार्मिंग को स्टार्ट करते हैं तो आप ज़रूर ही फार्मिंग में सफल होंगे और आप भी देसी मुर्गी पालन में आगे जाके एक अच्छा फार्मर बन सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।